नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बीएसएफ एसआई जेई 2023 की जो भर्ती है इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए भाई, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में और आपका सपना है जूनियर इंजीनियर बनने का, बीएसएफ में जेई बनना है, तो आपको बीएसएफ की जो वैकेंसी आती है वो हर साल वैकेंसी आती है, तो इसकी आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। कई बार वैकेंसी कम आती है और कई बार वैकेंसी ज़्यादा आती है। जैसे कि इस बार वैकेंसी कम आई है और इसकी तुलना में पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा आई थी। हर साल आपको आवेदन करना चाहिए, चाहे वैकेंसी कम हो चाहे ज़्यादा हो। भी आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए पहली बार जब आप आवेदन करते हो तो इसके दोनों पेपर को आप फाइट कर सको। अगली बार आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पेपर को भी आपको फाइट करना है, फिजिकल को भी फाइट करके आपको कंप्लीट जो मेरिट लिस्ट है उसमें आकर के आपको सिलेक्शन लेना है। तो जो बच्चा बीएसएफ जेई एसआई बनना चाहता है उसको हर साल वैकेंसी कम हो चाहे ज्यादा हो आवेदन करना चाहिए। डिटेल में अपन बात करने वाले, चाहे आप इस बार आवेदन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे आप आगे आवेदन करो, ये वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर 2015 की जो एसआई जेई इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी थी उसके दोनों पेपर की बात कर ले चाहे फिजिकल की बात कर ले, कंप्लीट प्रोसेस से मैं खुद गुजरा हुआ हूं। उसके बाद मेरा एमईएस में सिलेक्शन हो गया, तो इसका एक भी ऐसा रहस्य नहीं है बीएसएफ एसआई जेई के भर्ती का जो मेरे से छुपा हो। यानी कि जो चीजें आप वहां पे जाने के बाद में फेस करोगे, देखोगे, वो सारी चीजें आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, है ना। तो जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में, कौन कौन आवेदन कर सकता है, डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, पहले पेपर में क्या पूछा जाता है, दूसरे पेपर में क्या पूछा जाता है, फिजिकल में मेल से क्या करवाया जाता है, फीमेल से क्या करवाया जाता है, कितने नंबर में से सिलेक्शन होता है, क्या क्या चीजें होती है, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ये चीज निश्चित है। इस बार की वैकेंसी के बारे में बात करना, इस बार की वैकेंसी थोड़ी सी कम आई है पिछली बार की तुलना में अपन देखें तो। हालांकि आवेदन जरूर करना चाहिए, आवेदन करोगे और आप वहां पर जाओगे तो चीजें हर बार सीखोगे। और दूसरी चीज ये भी है कि कई बार वैकेंसी को बाद में बढ़ा दिया जाता है फॉर्म भरने के बाद में। जैसे कि अभी बीआरओ की वैकेंसी आई थी पीछे 246 की वैकेंसी के आसपास में नोटिफिकेशन था, तो उसमें इलेक्ट्रीशियन की पहले 19 वैकेंसी थी, लेकिन बाद में उस वैकेंसी को बढ़ा करके 91 कर दिया गया था शायद, है ना। तो इतनी वैकेंसी बढ़ा दी गई, तो वैकेंसी जब बढ़ती है तो जो बच्चे फॉर्म भर के रखे होते हैं ना उनको फायदा मिलता है। जिन बच्चों को जेई एसआई बनना ही है बीएसएफ में, तो उनको तो हर बार आवेदन करना चाहिए। वैकेंसी चाहे कम ही हो, वो हर बार कुछ न कुछ सीखेंगे, एक दिन उनको सफलता मिलेगी। इस बार जो वैकेंसी है ना इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें 4 वैकेंसी है, सिविल के लिए यहाँ पे 18 वैकेंसी और 1 वैकेंसी यहाँ पे आर्किटेक्ट के लिए। अपन कंप्लीटली बात करने वाले सिविल और इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है इसके बारे में। आवेदन कौन कौन कर पाएगा, तो जिस बच्चे के पास में भाई डिप्लोमा है ना सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, वो बच्चा इसमें आवेदन कर पाएगा। बीटेक की डिग्री है, डिप्लोमा नहीं है तो वो बच्चे आवेदन नहीं कर सकते। बीटेक की डिग्री है, डिप्लोमा साथ में है तो आप आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेशर्स डिप्लोमा वाले आवेदन करेंगे। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे 18 से लेकर के 30 वर्ष तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के। एससी और एसटी को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की और ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 3 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इस बार की वैकेंसी रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म इसके अप्लाई करने के लिए इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। 1 महीने का आपके लिए टाइम है, ठीक है। तो ये तो वो चीज हो गई भी कौन कौन आवेदन कर सकता है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत यहाँ पे आपके 2 एग्जाम होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज जो आपका एग्जाम को होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव का, है ना। ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है। यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा जाता है, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग यहाँ पे रहती है, 25 नंबर का आपका इंडिया जीके रहता है जिसमें 4-5% करंट जीके के भी रहते हैं, और उसके बाद में 50 आपकी ब्रांच से संबंधित टेक्निकल पूछा जाता है। टोटल मिलाकर के 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है पहले वाला, ठीक है। 50 नंबर यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स है, वो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, उनको लेके आने होते हैं। बाकी जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए शायद मेरे हिसाब से 45 है या फिर 45 ही है शायद, तो उनको इतने नंबर लेके आने होते हैं। इसका जो सेकंड स्टेज होता है, सेकंड जो पेपर होता है
वो भी आपका 100 नंबर का ही होता है। वहाँ पे क्या होगा कि टोटल 10 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा। तो सेकंड स्टेज में भी आपको 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो पेपर होगा इसमें आपको कॉपी दी जाएगी, विस्तार से प्रश्नों का आंसर लिखना होगा। पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे टोटल आपको 12 प्रश्न दिए जाएंगे, 12 में से कोई आपको 10 प्रश्न अटेंड करने, 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो 10-10 नंबर के 10 प्रश्न होंगे तो 100 नंबर। आपकी जो मेरिट है कंप्लीट इन 200 नंबर में से बनने वाली है। पहले इसमें इंटरव्यू होता था, जब मैंने 2015 की भर्ती में अप्लाई किया था उस टाइम भी इंटरव्यू था। अभी इंटरव्यू हटा दिया गया, पहले 50 नंबर का इंटरव्यू होता था। तो पहले और दूसरे पेपर जो होगा इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। अब इसका फिजिकल होता है, लेकिन फिजिकल केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। उस फिजिकल में क्या क्या पूछा जाता है उस पे अपन चले। तो फिजिकल में देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपके क्राइटेरिया की बात कर ले, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। देखिए फिजिकल के अंदर सबसे पहले आपकी रनिंग करवाई जाएगी। ये जो पेपर हो जाएंगे ना, उसके बाद में आपको एक दिन बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और फिजिकल स्टार्ट होने से पहले आपके डॉक्यूमेंट है वो उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में आपको ग्राउंड में उतारा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड की अपन बात करें ना, तो भी 165 सेंटीमीटर है ना, वो तो आपकी हाइट होनी चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, और जो फीमेल है उनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर हाइट है। तो वो बच्चे इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। चेस्ट की अपन बात करें तो बॉयज है उनके लिए 71 है, 71 के बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, ठीक है। 76 है ना, 76 है। उसके बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। तो फुलाव करने के बाद में 81 सेंटीमीटर है। गर्ल्स पे ये क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। गर्ल्स का जो वेट है वो मिनिमम 46 kg होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। वेट का जो क्राइटेरिया ये बॉयज पे लागू नहीं होता है। उसके बाद में फिजिकल में आपसे क्या क्या करवाया जाता है उसके बारे में बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनसे क्या करवाया जाएगा, उनसे 161.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ आपसे करवाई जाएगी। 7 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम में ये पास करनी है। जो गर्ल्स है उनको 800 मीटर है ना, 800 मीटर है उस दौड़ आपसे करवाई जाएगी। 800 मीटर की दौड़ को पास करने के लिए आपको 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ये तो हो गई दौड़ की बात, ठीक है। रनिंग करवाई जाएगी, सबसे पहले आपको ये चीज़ें ये मेजर की जाएगी, उसके बाद में आपसे रनिंग करवाई जाएगी। रनिंग के बाद में आपसे क्या करवाया जाएगा, 11 फीट है ना, 11 फीट है वो आपको लॉन्ग जंप है। 11 फीट का लॉन्ग जंप है, ये तो बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए जंप है वो 8 फीट का है। 8 फीट के लिए लॉन्ग जंप है, ठीक है। उसके बाद में बॉयज़ है उनसे आपका है 3.5 फीट का ये आपका हाई जंप है। उसी हिसाब से गर्ल्स के लिए 2.5 फीट का हाई जंप है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपसे फिजिकल में करवाई जाएगी। रनिंग होगी, उसके बाद में लॉन्ग जंप होगा और आपका हाई जंप होगा। ये सब चीज़ें करवाई जाएगी। ये फिजिकल क्राइटेरिया होगा, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका पेपर होगा, पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। उसी दिन आपको पहला पेपर होगा, ये 1.5 घंटे का होने वाला है। कितने टाइम का होने वाला, 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला। दूसरा जो पेपर होगा वो 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो 1.5 घंटे में जब आपका पहला पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में लगभग आधा घंटा या फिर 1 घंटे के लिए वो बाहर भेजते हैं। उसके बाद में सेम आपको जिस जगह पे पहला पेपर देते हैं वहीं पे आके बैठ जाना होता है। दूसरा पेपर और इसकी आपको कॉपी दे दी जाती है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखने वाली होती है। 12 आपको प्रश्न दिए जाते हैं और उसमें से 10 प्रश्नों को आपको अटेंड करना होता है। ये चीज़ें होती है। इनका जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद में आपको फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो ये तो होता है इसका कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। दौड़ के अंदर भी बच्चे बाहर होते हैं, दौड़ की आपको ठीक ठाक तैयारी करके जाना होगा। अब बात आती है इसकी तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। तैयारी करने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है ना, वो होता है टेक्निकल। टेक्निकल क्यों मायने रखा जाता है भी, यहाँ पे देखिए 50 नंबर का आपका टेक्निकल है और यहाँ पे पूरा 100 का 100 टेक्निकल है, यानी कि 200 में से 150 नंबर का टेक्निकल है। 50 नंबर का नॉन टेक है, उसमें भी क्या है कि रीजनिंग के प्रश्न बिल्कुल सिंपल आते हैं, हर बच्चा कर देगा 20%, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो करंट, ये आपका जो जीके है ना, इसमें स्टैटिक जीके होगा, वो भी बहुत आसान होगा। अभी राष्ट्रपति की एज के बारे में पूछ लिया, राज्यसभा के सदस्यों के बारे में, लोकसभा के सदस्यों के बारे में, इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाएगी। 4-5 प्रश्नों को कम से कम करंट जीके के भी आएंगे। तो यहाँ पे सबसे मायने जो रखता है वो टेक्निकल रखता है। टेक्निकल की आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। तो टेक्निकल की चीज़ें आप कहाँ से पढ़ते हो, कहाँ से
पढ़ सकते हो जो बीएसएफ जूनियर इंजीनियर के सिलेबस को कंप्लीट कवर कर सके। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के बारे में बात करूं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो वीके मेहता और रोहित मेहता की बुक आती है उससे तैयारी कर सकती है, या फिर जो आपकी उसकी आर के राजपूत की बुक आती है वहां से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, हिंदी मीडियम में क्या है कि जेई लेवल की अच्छी बुक मार्केट में मिलती ही नहीं है, तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं हमारी जो मेरी खुद का जो हैंड रिटन नोट्स है इससे भी आप तैयारी कर सकते हो। लगभग 300 के आसपास में इसके अंदर पेज रहते हैं, कंप्लीट चीजें मैंने इस हिसाब से इसके अंदर डिटेल से लिखी हुई है, तो इसका भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो मुझे भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो, और स्क्रीन पे मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे जब इंग्लिश वाली बुक से पढ़ते हैं ना, बहुत सारा टाइम तो उनका उन चीज़ों को समझने में, उनका मतलब समझने में, उन स्पेलिंग का अर्थ समझने में लग जाता है। तो डायरेक्ट ये जो मेरे नोट्स है वो बीएसएफ जेई इलेक्ट्रिकल के कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगा, इसका आप ऑर्डर कर सकते हो, इससे आप तैयारी कर सकते हो, अच्छा खासा आप एग्जाम इससे निकाल सकते हो। सिविल वाले जो बच्चे एस्टर्न पब्लिकेशन की ही बुक आती है, ठीक है, उससे तैयारी कर सकते हैं टेक्निकल की, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में करंट जीके कोई भी मासिक पत्रिका आप 1 साल की उठा लीजिए, वहां से आप तैयारी कर लीजिए। स्टैटिक जो जीके है उसके लिए आप लूसेंट है, स्पीडी वगैरह की जो बुक है उससे आप तैयारी कर सकते हो, और ये जो आपकी रीजनिंग है अरियंत की बुक से आप तैयारी कर सकते हो, यानी कि छोटी बुक की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे नॉन टेक्निकल में कोई बड़ी भारी बुक्स आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने इसमें टेक्निकल रखता है। एग्जाम जब आपका हो जाता है तो उसके बाद में लगभग महीने भर का 20 दिन का टाइम मिलता है फिजिकल के लिए, तो उस टाइम पीरियड के दौरान आप अपनी फिजिकल की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद में मान के चलिए कम से कम 2 महीने का तो आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा, 2 से लेकर के 3 महीने के बाद में इसका एग्जाम होता है। इतने टाइम में आप तैयारी है उसको भी ठीक ठाक कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस बार वैकेंसी कम है, इलेक्ट्रिकल की देखें तो मात्र 4 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, तो ये चीज़ अच्छी है। अदर कैटेगरी वाले बच्चे वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का सपना है बीएसएफ में जेईएसआई बनने का, उनको यहाँ पे आवेदन जरूर करना चाहिए। इस बार आवेदन करते हो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होता है तो दोनों पेपर को अगर आप क्वालिफाई करके आते हो तो अगली बार आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। मान लीजिए कि अगली बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा आ गई, 100 वैकेंसी आ गई, जिस हिसाब से पिछली बार 90 के आसपास में वैकेंसी आई थी, इस बार दोनों एग्जाम अगर आप क्लियर कर जाते हो तो अगली बार फिजिकल और फाइनल मेरिट को भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। इस बार फॉर्म नहीं भरोगे, वहां पे नहीं जाओगे तो अगली बार आप फिर नहीं होंगे, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हर बार आपको इसके अंदर आवेदन करना चाहिए। मैं खुद इसके अंदर 2013 से इसमें लगा हुआ था, 2015 वाली भर्ती के अंदर दोनों पेपर को फिजिकल को मैंने क्वालिफाई किया था। तो मेहनत आपको करनी होगी, वैकेंसी कम है लेकिन आवेदन करना, फ्रेशर्स डिप्लोमा वाले बच्चे इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी आप सभी प्रकार की आईटी डिप्लोमा बीटेक लेवल की भर्तियों की जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। इनके नोटिफिकेशन में इन्होंने जो सिलेबस है वो भी टॉपिक वाइज बता रखा है, टेक्निकल में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जीके में कहाँ से चीज़ें पूछी जाएगी, तो उसको भी आप वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।